Praise the Lord. Thanks, brother and sisters, YouTube and channel friends. मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज परमेश्वर ने मुझे आपके रूबरू किया है ताकि मैं परमेश्वर का वो संदेश, परमेश्वर का वो वचन आपको बता सकूं जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप बलवंत और तकड़े हो सकें। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सो इस परमेश्वर के वचन को आप बड़े ध्यान से सुने और प्रार्थना में जाएं मेरे साथ। मेरा परमेश्वर आज जो हमारे बीच में है, ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी स्पिरिचुअल आंखों को खोल सके और आपकी सहायता कर सके। इसके वचन को सुनने के बाद आपकी बीमारियां, कमज़ोरियां, कर्जे, निराशा, बंधन, हर रुकावटें, फेलियर्स, हर रुकावटें दूर हो सके और मेरा परमेश्वर आपको गवाही के साथ वापस लेकर आ सके, ताकि आपका शत्रु जो शैतान वो शर्मिंदा हो सके। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहती है कि हमारी जो लड़ाई है किसी मनुष्य से नहीं है, बल्कि अंधकोर की दुष्ट सेनाओं से है जो हमारी आत्मा के साथ लड़ती है। सो उन आत्माओं के साथ लड़ने के लिए, उस शैतान के साथ लड़ने के लिए हमें हथियार की ज़रूरत है। इस तरह के हथियार की नहीं जिस तरह के संसार के लोग लड़ते हैं हथियारों के साथ, लेकिन वचन जो परमेश्वर का हथियार है उसके साथ हमें शैतान के साथ लड़ने की ज़रूरत है। सो परमेश्वर आपको जय दिलाए और आप गवाही के साथ वापस आ सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे और आप सभी इस वचन को सुनने के बाद इस मेरे YouTube चैनल को जो प्रॉफिट जॉन कुमार के नाम पर है इसको सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष देगा। शेयर करें ताकि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जा सके, क्योंकि परमेश्वर अपनी सेवा करने वालों को बढ़ाता है, उनको आशीषें देता है और उनको किसी चीज़ की घटी नहीं होने देता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शेर के बच्चों को भूख और प्यास लगती है, लेकिन प्रभु के तालिबों को किसी भी अच्छी वस्तु की थोड़ी नहीं होती, कमी नहीं होती। सो आपको इस वचन को सुनने के बाद किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सो आपको उससे लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत है। तो आज मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको वो हथियार दिलाऊंगा जो परमेश्वर का वचन देना चाहता है। सो आप विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मरकस की किताब 9:23 में कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप विश्वास करें कि इस वचन को सुनने के बाद आप गवाही के साथ वापस आएंगे। सो मेरा परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं और आज का वचन सुने। आज के वचन का नाम है हथियार। सो ये हथियार उन किलों को चकनाचूर करने वाले हथियार हैं और किलों को ढा देने वाले हथियार हैं जो परमेश्वर की ओर से है, जो आज मेरा परमेश्वर आपको दिलाएगा। सो सारी महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मिले। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने सिरों को झुकाएं, हम मिल के प्रार्थना करें। ऐ मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, इस सूरज चांद तारों को बनाने वाले परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। जितने बिलीवर्स हैं और जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं उनके साथ एक मन होकर आपके आगे प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, इन वचनों को सुनने के बाद ये सेम ना रहें प्रभु, ये आत्मिक तौर पर तकड़े हो जाएं और जय पाएं। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हर बीमारियों से चंगे हो जाएं, हर कर्जे से, हर
गरीबी के बंधन से आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। सभी बोलो आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। सो प्यारे चीज़ों, हम परमेश्वर का वचन पढ़े, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 10:4 में, इसलिए जो हमारे युद्ध के शस्त्र शारीरिक नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा किलों को ढा देने के लिए है। सो हमारे युद्ध के शस्त्र जो हैं, जो हथियार, वो किलों को ढा देने के लिए है। सो आज मेरा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारे चीज़ों के, शैतान से लड़ने के लिए हमें हथियार की ज़रूरत है। वो हथियार है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी है, जिसके द्वारा हम शैतान के साथ लड़ सकते हैं। आपको पता है कि बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के साथी उस गोलियत को मार दिया, जो पूरे इजरायली लोगों को मारना चाहता था। सो दाऊद ने कहा, जब गोलियत के सामने है तो उसने कहा, तू भाला लेकर, हथियार लेकर मेरे सामने आता है, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन लेकर तेरे सामने आता हूँ, उसके द्वारा आता हूँ। और उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ पाई और उसको कहा कि परमेश्वर को किसी तरह की भाषा बोलने का तेरा कोई अधिकार नहीं है, और इन लोगों को मारने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। तू भाले के साथ आता है, हथियार के साथ आता है, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा तेरे सामने आता हूँ। और उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा वो पत्थर, जो 3 पत्थर जो ले लिए, उनमें से पत्थर को उस गोफन में, उस गलेल में रखकर जैसे मारा तो उसके माथे में धस गया और गोलियत गिर गया। उसकी गर्दन को उसकी धड़ से दाऊद ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। सो इसी तरह वो बड़ा शत्रु जो इज़राइल का था वो मारा गया। और इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो 3 पत्थर हैं और 3 पत्थर परमेश्वर के 3 आत्मे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दाऊद परमेश्वर के वचन को जानता था, जो हथियार है वो वचन को जानता था कि अगर कोई परमेश्वर के वचन को नहीं मानता और वचन को तोड़ता है या उसकी उल्लंघना करता है तो उसको पथरा किया जाता था। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में परमेश्वर के वचन में लिखा था कि ऐसे व्यक्ति को पथरा किया जाए। सो दाऊद को पता था कि पत्थरों से उसको मारा जाता था। उसने एक पत्थर जो लिया, और पत्थर के बारे में आपको पता है कि पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या कहता कि मैं कौन हूँ, तब उसने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुझे आज के बाद शैमौन नहीं बल्कि तुम्हें पतरस कहूँगा, और मैं इस शब्द पर, जो मसीह शब्द पर एक कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटकों का कोई भी अधिकार नहीं होगा। और पतरस का मतलब है एक पत्थर की तरह मजबूत। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में प्यारे जीजों, प्यारे बहनों भाइयों, और उस पत्थर के बारे में उसको नॉलेज थी।
सो जिस तरह नए नियम में लिखा कि वो कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, जिसने शैतान को हराया अपने वचन के द्वारा। जब उसने 40 दिन का उपवास रखा तो वो शर्मिंदा होकर चला गया। सो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शैतान नहीं चाहता कि कोई स्वर्ग में जाए और इस परमेश्वर के वचन को जो पत्थर की तरह मजबूत है, जो दानिय्येल के बारे में भी बताया गया परमेश्वर का वचन में पुराने नियम में, कि एक पत्थर निकला जो उस बड़ी सारी मूर्ति को जो कई धातुओं से बनी थी, जब उसके ऊपर गिरा तो उसको चकनाचूर कर दिया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जो एक पत्थर की तरह एक मजबूत हथियार है जो किलों को ढा देने वाला है। सो आप अपने शत्रु के इस परमेश्वर के वचनों के द्वारा हरा पाएंगे और जय पाएंगे, और आपकी सभी गरीबी, बीमारी, कर्ज, निराशाएं सब जाती रहेगी और आप गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करेंगे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, मत्ती की अंजील 21 अध्याय 12 से लेकर 17 आयत में। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन डाकुओं की खो बनाते हो। उसने कहा कि जो भवन है, जो परमेश्वर का भवन है, तुम उसको डाकुओं की खो बनाते हो। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुम उसको डाकुओं की खो बनाते हो। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का घर जो है, हमारा शरीर, हमारा भवन जो परमेश्वर का घर है, पवित्र आत्मा का घर है, और इससे हमें डाकुओं की खो नहीं बनाना चाहिए। डाकुओं की खो, डाकू कौन है? जो दुष्ट आत्मा है, जो एक मनुष्य के शरीर के भवन के अंदर किले बना लेते हैं, बड़े बड़े महल बना देते हैं, हर तरह के पाप उस भवन में पाए जाते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह के समय में लोग उस भवन में कि कई तरह का व्यापार करने लगे, तो प्रभु ने उन सबको डांटा कि तुम मेरे घर को, प्रार्थना का घर जो सदाएगा, उसको डाकुओं की घर खो बनाते हो। जो परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर है, जो उसको डाकुओं की खो बनाते हो। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा और कबूतर बेचने वालों को डांटा और वहाँ पर व्यापार करने वालों को डांटा और उस सेंटे से सब चीज़ों को गिरा दिया और जानवरों को आज़ाद कर दिया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्यारे जीजों, प्यारे बहनों, भाइयों, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जो भवन है, जो परमेश्वर का घर कहलाएगा, जो हमारा शरीर भी एक भवन है, उस भवन में लोग व्यापार करने लगे। वहाँ पर प्रार्थना रोक दी गई, प्रचार रोक दिया गया और लोग वहाँ पर आकर व्यापार करने लगे और कई प्रकार के व्यापार करने लगे, कबूतर बेचने लगे। तो प्रभु को गुस्सा आया और प्रभु ने उनको डांटा। सो इसलिए आज भी परमेश्वर का जो कलाम है, परमेश्वर का वचन है, हम सबको डांटता है कि मनुष्य का शरीर जो है परमेश्वर का भवन है, तो हमें इसको डाकुओं की खो, डाकुओं का घर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का घर बनाना चाहिए। और डाकू जो दुष्ट आत्मा शैतान है, वो इंसान के शरीर में आकर राज करती है। सो परमेश्वर का हथियार जो परमेश्वर का वचन है, उन किलों को, जो उन डाकुओं ने किले इंसान के शरीर के अंदर बनाए होते हैं, उनको ढा देता है, उनको चकनाचूर कर देता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का हथियार जो हमें ले लेना चाहिए। सो इस हथियार के साथ हम उन बड़े शैतान के साथ लड़ सकते हैं, जिसने बड़े बड़े किले इंसान के अंदर बनाए होते हैं। और आपको पता कि एक व्यक्ति जिसको कई प्रकार की दुष्ट आत्मा ने
जकड़ा हुआ था, उसका उसका दिमाग भी बांधा हुआ था और वो बिना कपड़ों के कब्रिस्तानों में घूमता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिले तो उसको प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद कर दिया। तो वो बोलने लगे हम बहुत सारे हैं, हम लश्कर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनके शरीर से निकल जाओ। वो निकल गए और वो आज़ाद हो गया। तो इसलिए आज हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है उन दुष्ट आत्माओं से, उन डाकुओं से, और हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। और हम अपने शरीर को परमेश्वर का भवन बनाएं ताकि पवित्र आत्मा इसके अंदर वास कर सके, रह सके और परमेश्वर हमको ब्लेस कर सके, आशीष दे। और वो डाकू, वो दुष्ट आत्माएं जब इंसान के शरीर में रहती हैं तो उसका नुकसान करती है, उसके ऊपर कर्जे, बीमारियां, शराब, बंधन, निराशा और लाचारी, दुख, परेशानियां लेकर आती हैं। तो उस व्यक्ति का हाल बुरा हो जाता है। तो शैतान उसकी आत्मा को क्या करता है, बंदी बना लेता है और उसके ऊपर राज करता है। अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं अपनी आत्मा से, उस शैतान के बंधनों से, तो हमें परमेश्वर का हथियार लेने की ज़रूरत है ताकि हम शैतान के साथ लड़ सकें। सारे बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। तो इसीलिए प्यारे जी, जो खुदा का वचन जब हम पढ़ते हैं गलातिया की किताब 5 अध्याय 16 से लेकर 24, तो परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आत्मा द्वारा चलो तो तुम शरीर की लालसा को, शरीर के विषयों को कभी पूरा नहीं करोगे। सो हमें आत्मा के द्वारा चलने की ज़रूरत है। सो आत्मा के द्वारा हमें शैतान के साथ लड़ने की ज़रूरत है, परमेश्वर का वचन बोलने की ज़रूरत है, परमेश्वर का प्रार्थना करने की ज़रूरत है प्यारे जी, जो प्यारे बहनों भाइयों, ताकि वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। नहीं तो वो इंसान को ख़त्म करके उसकी आत्मा को नरक में ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है हम आत्मा के द्वारा चलें। दाऊद आत्मा के द्वारा जब चला तो उसने गोलियत को मार दिया, शत्रु को हरा दिया, क्योंकि उसके पास आत्मा का हथियार था। उसने बोला मैं इस शरीर के हथियारों के साथ नहीं बल्कि आत्मा के हथियार के साथ आता हूँ। तब आत्मा ने उस पत्थर के ऊपर आकर गोलियत को मार दिया। जब आप आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा। जितने डाकू हैं, जितने दुष्ट आत्मा हैं, आपके काम को रोकते हैं, आपको फेल करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते, बीमारियों में लेके जाते हैं, कर्जे में, निराशा में लेकर जाते हैं, तो आप उससे छुटकारा पाओगे, वो निकल जाएंगे। और परमेश्वर आज भी यीशु मसीह उन डाकुओं को, उन व्यापार करने वाली दुष्ट आत्मा जो आपकी आत्मा के साथ, आपके शरीर के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके जीवन के साथ व्यापार करती है, उनको भगा देंगे यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ आमीन बोलेंगे? इस वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जितने आमीन बोलेंगे परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जितना ऊंचा आपका आमीन होगा उतनी बड़ी आपकी आशीष होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि अफसिया की किताब जब 6:10 पढ़ते हैं तो हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं से होती है, जो आकाश में घूमती हैं, जो इस धरती पर मनुष्यों के शरीर के द्वारा कार्य करती है और पाताल में से पुकारती है इंसान को। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, किसी पड़ोसी से नहीं है, किसी रिश्तेदार से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई है शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के साथ, जो हम प्रार्थना के साथ, वचन के द्वारा, उपवास रखने के द्वारा लड़ सकते हैं। खुदा के वचन में लिखा 3 तरह की डोरी नहीं टूटती है। अगर आप परमेश्वर का हथियार, ये जो वचन है, आप ले लेंगे तो आप लड़ेंगे शैतान के साथ, वो हारेगा यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें, बपतिस्मा लें और संडे को चर्च जाएं, वचन पढ़ें, दुआ करें, सबके साथ प्रेम करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें,
और पुराना नियम और नया नियम दोनों पढ़ें, ताकि आप शैतान की चालाकी और उसकी योजना को समझ सकें। दूसरा करंथियाँ 11:3 जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उस वचन में लिखा है कि सांप की जो खच्चर विद्या है, खच्चर विद्या यानी शैतानी विद्या, शैतानी ज्ञान है, उसके बारे में आप जान पाओगे कि उसने कैसे अपनी खच्चर विद्या के साथ, अपने टैक्टिक्स के साथ, अपनी थ्योरी के साथ, अपनी चालाकी के द्वारा हवा को भरमा दिया और बुरे ज्ञान का फल खिला दिया। सो जब आप परमेश्वर का हथियार ले लेंगे, परमेश्वर का वचन ले लेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आप शैतान की सारी चालाकी और योजना को समझ पाएंगे। सो वो शर्मिंदा होगा, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उसको शर्मिंदा किया जब उसने 40 दिन का 40 रात का उपवास रखा था, तो शैतान वो चले गया। और जब शैतान जाएगा, गरीबी जाएगी, बीमारी जाएगी, कर्ज जाएंगे, निराशा जाएंगे, बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो इसी तरह प्यारे जी, जो खुदा का वचन कहता कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर को और शाम को। तो शैतान ने कई योजना के द्वारा उसको ख़त्म करने की योजना बनाई, लेकिन वो शर्मिंदा हुआ जब उसको शेरों की मान में डाला गया। जब वो दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, उसके पास हथियार था शैतान से के साथ लड़ने के लिए, तो वो बच गया। और जितने शत्रु उसके खिलाफ थे, उन सबको फिर शेरों की मान में डाल दिया गया और शेरों ने उनको खा लिया। वचन कहता है कि उनके परिवार को भी साथ में डाल दिया गया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो उनको शेरों ने खा लिया। सो शैतान और उसका जितना परिवार है, जितनी दुष्ट सेना है, उसको परमेश्वर नष्ट करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा जब आप हथियार लोगे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हथियार हमारे पास होना ज़रूरी है। हथियार परमेश्वर का वचन है, और अगर हमारे पास हथियार है तो हमें वो हथियार चलाना नहीं आता, तो फिर भी हम हार जाएंगे। जब आपके पास हथियार होगा, आपको चलाना आएगा, तब आप शत्रु से लड़ोगे। और दाऊद को गोफन जो है वो चलाना आता था, इसीलिए उसकी ट्रेनिंग हुई थी। सो उसने गोफन चलाया, उसने वो गुलेल चलाई और उसमें पत्थर रखकर जैसे गुलित को मारा, वो मर गया। अगर आपके पास हथियार है, आपके पास बाइबल है, आप उसको पढ़ते नहीं हैं, आपने अपना हथियार फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर मिट्टी है, या उसको आप झाड़ते नहीं हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं सुबह शाम को, तो आप कैसे शैतान के साथ लड़ेंगे? क्योंकि हमारा जो हथियार है वो परमेश्वर का वचन है। तो उस वचन को आप पढ़ें, उसको उसका आदर करें, उसके ऊपर चले, और जल्दी जितने किले शैतान ने बनाए हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो हमारे युद्ध के शस्त्र जो है शारीरिक नहीं है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा किलों को ढा देने वाले हैं। सो प्यारे चीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपकी मदद करता है, आपको अपनी सामर्थ्य देना चाहता है। उसने आपको हथियार दे दिया, इस हथियार का आप इस्तेमाल करें। अगर आपको जो हथियार चलाना नहीं आता, तो शैतान क्या करेगा? अपने हथियार के द्वारा आपको वो हरा देगा। तो जब आपके पास हथियार है, वचन है परमेश्वर का, तो आप इसको सीखें चलाना भी, मतलब वचन को पढ़ना सीखें, इसके ऊपर चलना सीखें, तो आप गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। वो इतनी मोहब्बत करता है कि उसने आपको एक हथियार दिया है जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल, और जिसके साथ आप परमेश्वर के साथ के द्वारा शैतान से लड़ सकते हो। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सो आइए, मुझे विश्वास है कि आपने आज जो परमेश्वर का वचन सुना है, इस वचन के द्वारा आपने
बहुत ऐसे आशीष और बरकत को पाया है। सो आपने अब चंगाई को पाना है। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए भविष्यवाणी भी करूंगा। सो जैसे ही आप आंखें बंद करोगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सो परमेश्वर का सामर्थ बलपूर्वक आपके ऊपर उतरेगा और आपको पावर देगा और आपको हथियार चलाने के लिए परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देगा। आप लड़ोगे और शैतान हारेगा। यीशु के नाम से अपनी खोई हुई सारी आशीषों को वापस पाएंगे और आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो इस वचन के साथ आप परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आप और बलवंत हो सके और कामयाब हो सके और चंगाई पा सके और आपकी आशीष आपको फिर से वापस मिले प्रभु के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और थैंक्स करता हूँ। आज जितने भाई बहनों ने, जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने, सब ने ये वचन सुना है हथियार के बारे में, पिता परमेश्वर इन सब को आप आशीष दें यीशु के नाम से। इसे वक्त पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा इनको छुए। आपके एंजल्स को मैं आपके स्वर्गदूतों के इनके घरों में भेजता हूँ, इनके जॉब पर, इनके बिजनेस पर, इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनकी जॉब में, और आपके स्वर्गदूत जाएं और प्रभु जी इनको ब्लेस करें प्रभु यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर आपके वचन को लेकर यशायाह की किताब 53 के अनुसार पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से जी चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी इनकी यीशु के नाम से जाती रहे। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, और आप इनको छुएं। और जिन भाई बहनों ने आज ये वचन सुना है यीशु मसीह के नाम से इनकी सब बीमारियां जाती रहे। शुगर, थायराइड, टीबी, गठिया, बवासीर, पैरालाइज,